गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम इस चैप्टर को और आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम डिस्कस करेंगे प्रेशर के बारे में। व्हाट इज़ प्रेशर। अब आइए सबसे पहले प्रेशर की डेफिनेशन देखते हैं। सो द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस। किसी भी सरफेस पर हम एक यूनिट एरिया ले लेते हैं और उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसको हम प्रेशर कहते हैं। अब अगर आपको ये यूनिट एरिया समझ नहीं आ रहा है तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। यूनिट एरिया का मतलब हो गया, आपने एक पेपर पे छोटा सा एक स्क्वायर बना लिया 1 मिलीमीटर का या 1 सेंटीमीटर का, तो ये एक यूनिट एरिया हो गया। 1 मिलीमीटर का यूनिट एरिया 1 mm², 1 सेंटीमीटर का यूनिट एरिया 1 सेंटीमीटर²। आप 1 मीटर का ले सकते हैं तो वो एक यूनिट एरिया हो गया। उस यूनिट एरिया के ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसको हम प्रेशर कहते हैं। ठीक है, अब ये प्रेशर एरिया पर कैसे डिपेंड करता है वो हम देखते हैं और फोर्स पर कैसे डिपेंड कर रहा है वो हम देखते हैं। सबसे पहले आप इसके फॉर्मूले को डिस्कस करते हैं आज। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। इसका ये मतलब हुआ, फोर्स अगर ज़्यादा होगा तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा। ज़्यादा फोर्स ज़्यादा प्रेशर। लेकिन अगर एरिया ज़्यादा हो जाए तो फोर्स कम हो जाएगा। एरिया ज़्यादा हो जाए तो फोर्स कम होगा। ओके, फोर्स कम होगा तो प्रेशर भी कम होगा। मान लीजिए आप एक साबुन लेते हैं, साबुन को आप हाथ से दबाने की कोशिश करिए तो आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा। क्या आप हाथ से उसको दबा सकते हैं? आप उसी हाथ से अब आप अपने हाथ के नीचे एक पतली सी पेंसिल ले लीजिए। उस पेंसिल के ऊपर आप हाथ से प्रेशर लगाइए तो पेंसिल बड़ी आसानी से साबुन के अंदर चली जाएगी। कारण क्या है? जब आपने पाम लगाया तो आपका एरिया बहुत ज़्यादा हो गया तो फोर्स कम हो गया। फोर्स कम हो गया तो प्रेशर भी कम हो गया। लेकिन एक पेंसिल की नोक का एरिया कितना है? बहुत कम है। तो एरिया अगर कम होगा तो फोर्स ज़्यादा हो जाएगा और फोर्स ज़्यादा हो गया तो प्रेशर भी अपने आप इंक्रीज कर जाएगा। अब देखते हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स। लिक्विड्स के द्वारा प्रेशर कैसे एक्सर्ट किया जाता है। अब आप यहाँ 3 पिक्चर्स देख रहे हैं। सबसे पहली पिक्चर में एक ट्रांसपेरेंट पाइप है, उसके नीचे बैलून बांध दिया। अब उसी ट्रांसपेरेंट पाइप में थोड़ा सा पानी डाला तो नीचे से बैलून थोड़ा सा फूल गया, बल्ज आउट हो गया। उसी में थोड़ा और पानी डाला तो बैलून जो है वो और ज़्यादा फूल गया। इससे ये साबित हो रहा है कि जैसे जैसे हम पानी बढ़ाते जा रहे हैं, वाटर कॉलम इंक्रीज करते जा रहे हैं, वैसे वैसे प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे हम पानी इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है। ये हम लिक्विड्स की बात कर रहे हैं। सो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर एट द बॉटम, सबसे नीचे जो पानी के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो कंटेनर में जो पानी है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब एक और स्टेटमेंट है, लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। लिक्विड जो है जिस कंटेनर में वो होता है उसकी दीवारों पर, उसके वॉल्स पर भी प्रेशर एक्सर्ट करता है। ये कैसे साबित होगा? इसके लिए एक और छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, आप भी घर पे कर सकते हैं। एक प्लास्टिक की बोतल लीजिए, उसके साइड में छोटा सा होल करिए, एक पाइप लगाइए, पाइप के माउथ पर एक बैलून बांध दीजिए, फिर उसमें धीरे धीरे पानी डालिए। पहले उस बोतल को आधा भरो तो उस बैलून वाली पाइप में भी पानी जाएगा, फिर उसके बाद उस बॉटल को पूरा भर दो तो बैलून और ज़्यादा फूल जाएगा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो वाटर है वो बॉटल के साइड में भी प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। नेक्स्ट, लिक्विड्स एक्सर्ट इक्वल प्रेशर एट द सेम डेप्थ। इसको समझने के लिए इस पिक्चर को ज़रा ध्यान से देखिए। बॉटल में
पानी भरा हुआ है, अब उसके चारों तरफ एक ही हाइट पर, एक ही लेवल पर हम अलग अलग छेद कर देंगे 4-5, तो उन सभी छेदों से बराबर अमाउंट में पानी बहेगा। यानी एक ही डेप्थ पर जो प्रेशर है वो सेम रहता है, एक ही ऊंचाई पर जो प्रेशर है वो सेम रहेगा। अब एक और एग्जांपल देखिए। अब उसी बॉटल को या एक कोई दूसरा कंटेनर ले लीजिए, उसमें पानी भर दिया और अलग अलग लेवल पर हमने होल्स कर दिए। तो आप देख रहे हैं जो सबसे ऊपर होल है उसमें से पानी आ रहा है, बी से भी पानी आ रहा है, सी से भी, डी से भी। लेकिन जो डी है, डी के द्वारा जो वाटर जेट है वो बहुत दूर तक जा रहा है, सी से थोड़ा कम, बी में थोड़ा और ज़्यादा कम है और ए में उससे भी ज़्यादा कम है। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये साबित हो रहा है कि इस पूरे कंटेनर में सबसे नीचे प्रेशर ज़्यादा है और सबसे ऊपर प्रेशर कम है। ठीक है, तो ये अलग अलग ऊंचाई पर, अलग अलग लेवल पर लिक्विड्स अलग अलग प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में डिस्कस करेंगे।